नॉर्थ कश्मीर के एमपी और एआईपी के चीफ को एक बार फिर से कोर्ट की तरफ से 3 दिन की राहत मिली है। आपको बताएं कि एआईपी के चीफ इंजीनियर रशीद को एक बार फिर से 3 दिन की बेल मिल चुकी है। और आपको बताएं 5 अगस्त 2019 को जब 370 का खात्मा हुआ तो इंजीनियर रशीद को एक केस में तिहाड़ जेल में लगभग 5.5 साल उसने वहाँ पे गुजारे। और उसके बाद जैसे ही लोकसभा चुनाव हुए तो इंजीनियर रशीद को जो है उसके फर्जंद अबरार रशीद ने उसकी कैंपेन चलाई और उसके बाद उन्होंने नॉर्थ कश्मीर से एक बहुत बड़ी जीत हासिल की। लेकिन उसके बाद जैसे ही असेंबली चुनाव के डेट सामने आए तो इंजीनियर रशीद को 12 दिन की बेल मिली थी। 4 सितंबर को वो दिल्ली के तिहाड़ जेल से उसको राहत मिली और श्रीनगर के साथ साथ बारामूला और बारामूला के साथ साथ सेंट्रल कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर के साथ साथ साउथ कश्मीर में उन्होंने इलेक्शन कैंपेन की है। और उसके बाद उनको 12 सितंबर को जो है माफ कीजिएगा 12 अक्टूबर को जो है उनको 12 दिन की जो बेल मिली थी उनको वापस जाना था 12 दिन के बाद। लेकिन उसके बाद एक और उनको उसका एक्सटेंशन मिला था और उसके बाद लगभग 13 अक्टूबर तक उनको डेट था। लेकिन कल ही जो है उनकी जो बेल है उसमें एक्सटेंशन एक बार फिर से मिला है, यानी कि और 3 दिन उनको मिले हैं। 15 अक्टूबर तक उनको बेल मिली है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि आप 15 अक्टूबर के बाद वो फिर से तिहाड़ वापस जाएंगे या एक और एक्सटेंशन मिलेगा। लेकिन एआईपी को उन्होंने यहाँ पे लीड किया है और नॉर्थ कश्मीर से लेकर साउथ कश्मीर तक उन्होंने कैंपेन चलाई। लेकिन जब नताइज सामने आए तो एआईपी ने खाली लंगेट सीट हासिल की है, जहां पे उनके भाई खुर्शीद रशीद जो है शेख खुर्शीद मैदान में है, उन्होंने इस बार जीत हासिल की है। एआईपी ने लगभग 40 के करीब कैंडिडेट मैदान में उतारे थे लेकिन उनको जीत हासिल नहीं हो पाई। लेकिन एआईपी के चीफ इंजीनियर रशीद जो कि नॉर्थ कश्मीर के एमपी हैं अभी, और उनको एक बार फिर से कोर्ट की तरफ राहत मिली है। 3 दिन की राहत, यानी कि 15 अक्टूबर को उनको पेश होना है। क्या 15 अक्टूबर से पहले एक और एक्सटेंशन मिलेगा या उनको वापस तिहाड़ जाना पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। 15 अक्टूबर को ही पता चलेगी। लेकिन कल ही उन्होंने बेल को अप्लाई किया था, कल ही उनको एक्सटेंशन मिला था और 15 अक्टूबर तक उनको एक्सटेंशन मिला है। आपको याद होगा जब वो 5.5 साल के बाद जम्मू कश्मीर वापस पहुंचे तो श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर ही जब पहुंचे तो उन्होंने इस जमीन को चूमा है और रोने भी लगे। और उसके बाद घर पहुंचते ही लोगों के साथ उनके मुलाकात शुरू हो चुकी है और असेंबली चुनाव भी हुए हैं और असेंबली चुनाव में वो घर घर भी गई है, हर एक गांव में पहुंचे हैं। लेकिन वो इंटर्म बेल पे बाहर आए थे और इंटर्म बेल को लगातार अब दूसरा एक्सटेंशन ये है। इससे पहले एक एक्सटेंशन मिला, लेकिन आज कल भी एक एक्सटेंशन मिला है और 15 अक्टूबर तक ये एक्सटेंशन मिला है। अब 15 अक्टूबर पे सबकी निगाह है और सबकी निगाहें इंजीनियर रशीद यानी कि एमपी इंजीनियर रशीद पे है। क्या 15 अक्टूबर को एक बार फिर से वो तिहाड़ जाएंगे या 15 अक्टूबर को एक और एक्सटेंशन मिलेगा। लेकिन असेंबली चुनाव की जब हम बात करते हैं तो आपको याद होगा लोकसभा में उन्होंने जो उमर अब्दुल्ला है उनको लगभग 2 लाख वोटों से हराया, सज्जाद गनी लोन को हराया है। लेकिन उसी उमर अब्दुल्ला ने जब कैंपेन चलाई है नॉर्थ कश्मीर में, साउथ कश्मीर में, सेंट्रल कश्मीर में, तो लगभग 40 से ज्यादा उन्होंने सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के खेमे में लाई और सीएम बनने का दावा अब 2 दिन या 3 दिन के बाद वो सीएम बने, क्योंकि कल उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स या जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के सामने रखे। और उमर अब्दुल्ला ने भी काफी ज्यादा इल्जामात इंजीनियर रशीद पे लगाए हैं और कहा कि ये यहाँ बी टीम बनकर आया है और यहाँ पे वोट इसने काफी ज्यादा डिवाइड किए हैं। लेकिन उसके बाद इंजीनियर रशीद का कहना है कि ये वक्त फैसला करेगा कि कौन एजेंट है,
کون ایجنٹ نہیں ہے۔ الزام تراشی ان دنوں کافی ہم نے دیکھی ہے۔ انجینئر رشید، سجاد غنی لون، عمر عبداللہ، محبوبہ مفتی کے ان کے آپس میں کافی زیادہ الزام تراشی لگی ہے، لیکن انجینئر رشید کے یہ دن، اس میں کیمپین بھی ہم نے دیکھا ہے، گاؤں گاؤں انجینئر گھوما ہے اور لوگوں سے ووٹ مانگا ہے، لیکن لوگوں نے خالی لنگیٹ میں انجینئر رشید پہ بھروسہ کیا ہے۔ لوک سبھا چناؤ میں پورے نارتھ کشمیر جو پارلیمنٹری سیگمنٹ ہے، لوگوں نے اس پہ اعتماد کیا، لیکن اسمبلی چناؤ میں خالی لنگیٹ کے لوگوں نے اس کو مینڈیٹ دیا ہے، اور اس کے بعد یہاں پہ نیشنل کانفرنس اب سے کچھ دنوں کے بعد ہی گورنمنٹ بنائی اور چیف منسٹر عمر عبداللہ بھی ہوں گے۔ لیکن انجینئر رشید کی جب ہم بات کرتے تو 2 ایکسٹینشن مل چکے ہیں۔ اب 15 اکتوبر پہ سب کی نگاہیں ہیں، کیا 15 اکتوبر کو انجینئر رشید واپس تہاڑ جائیں گے یا وہ 15 اکتوبر کو تیسرا ایکسٹینشن کے لیے جو عرضی ہے وہ ڈالیں گے۔ سب کی نگاہیں 15 اکتوبر پہ ہے۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کیا انجینئر رشید واپس، جو ایم پی ہے، ممبر آف پارلیمنٹ ہے، جو نارتھ کشمیر سے ایک بہت بڑی مارجن سے جیت کے آیا ہے، کیا وہ واپس تہاڑ جائیں گے یا 15 اکتوبر کو ایک اور ایکسٹینشن ملے گا؟ باقی اپڈیٹس آپ تک پہنچائیں گے، تب تک آپ دیکھتے رہیے جے کے نیوز پوائنٹ۔